हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था किससे रिलेटेड, तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस से रिलेटेड। लगातार क्रूड ऑयल के प्राइजेस हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो आप सभी लोगों को पता है कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसको यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके लिए वो रॉ मटेरियल का काम ज़रूर करते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था उसी टाइप से रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए कि सर अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो आपने जैसे बताया कि केमिकल सेक्टर कि जो स्टॉक्स है उनमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, स्टॉक कोई ख़त्म नहीं होंगे, राइट। सो ऐसे कौन से 3 से 4 स्टॉक्स रहेंगे जो कि हम लोगों ने इस गिरावट में अगर हम लोगों को वो मिल जाते तो वहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऐसे ही 3 से 4 स्टॉक मैं आप लोगों को इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा एज अ रिकमेंडेशन मत ले लेना, मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपको वो लगता है कि सही है तो फिर आप लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। तो चले दोस्तों, एक एक स्टॉक को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रूड ऑयल में ऐसी ही बढ़ोतरी रही एंड केमिकल सेक्टर में गिरावट आ जाती है तो पिडिलाइट इंडस्ट्री अगर आपको सस्ते दाम में मिलता है तो ज़रूर इसको आप लोगों ने पकड़ना चाहिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, सब कुछ अगर देखा जाए तो मोनोपोली भी है। किस में मोनोपोली है? तो ग्लू सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ऐसा कोई सेक्टर तो नहीं है बट हम लोग कह सकते हैं ग्लू मतलब फेविकॉल की अगर हम लोग बात करें तो फेविकॉल को कॉम्पीट करने के लिए बाकी भी ऐसी कंपनीज है, बट जो फेविकॉल का जो बिजनेस है उसके आसपास कोई भी हम लोग को बिजनेस देखने को मिलता ही नहीं है। सो पिडिलाइट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टॉक है। बीच में मैंने इस स्टॉक से रिलेटेड बात की थी, समवेयर अराउंड एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसा 1200-1300 के आसपास था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तभी मैंने आपको बताया था कि इसको खरीद लो। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी 50 में एंट्री करेगा, बट नहीं किया एंट्री। देन ये स्टॉक समवेयर अराउंड 1000 तक गया था। बट जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, पैसे छापने का मौका है, दोनों साइड से आप लोग जीत सकते हो। अगर निफ्टी 50 में इसकी एंट्री हो जाती तो ये स्टॉक ज़रूर भाग जाता। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, स्टॉक 1000 तक गिर गया, मतलब 200 रुपया गिर गया। क्या फ़र्क पड़ता है, आज स्टॉक किधर है? 1000 का वही गिरा हुआ स्टॉक आज 1750 के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर 1200 में एंट्री किया होगा तो निफ्टी 50 के एंट्री से हिसाब से मैंने समवेयर अराउंड 2 साल 1.5-2 साल पहले ये बताया था। सो इस तरीके के लॉजिक को इस्तेमाल करके आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। आप देख सकते हैं जिन्होंने पेशेंस दिखाया ऑब्वियसली उनको वो लॉजिक समझ में आ गया, वरना लोगों ने लॉस में उसको निकाल दिया। सो पिडिलाइट इंडस्ट्री दोस्तों फैंटेस्टिक स्टॉक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे, इस देखिए कोई यहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं है, आराम से ये आपको पैसा कमा के देगा। लार्ज कैप कंपनी है, ये भी डिजर्व करती है निफ्टी 50 में रहने से रिलेटेड, बट अभी तक फिलहाल नहीं आया। कोई बात नहीं, डेट फ्री स्टॉक है, आप चाहो तो इसको पकड़ सकते हो। अगर गिरावट यहाँ पे हुई 30% तक की डिलीवरी पिछले दिन हम लोग को देखने को मिली है। सो दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे बोलते हैं ना रफ्तार के घोड़े, उसमें ये केमिकल सेक्टर का एक रफ्तार का घोड़ा है, इसको आप लोग चाहो तो पकड़ सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, जो कि आज मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस उसके ऊपर डाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों जिसका नाम अभी आप लोगों ने देख लिया वो है नेविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दोस्तों देखा जाए तो ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। देखिए मिड कैप मतलब खराब नहीं, बट ये एक कंपनी डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। गिरावट अगर यहाँ पे हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चाहो तो इसको भी एक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकते हो। इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देख लेना, बहुत ही शानदार है। ये जंप नज़र आती है बट ये पॉइंट्स को भी भूलना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे कंपनी बहुत ही स्लो डाउन हुई थी पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी एंटर करते हो अच्छे स्टॉक में तो 5 साल का तो मिनिमम टाइम फ्रेम लेके चलना, क्योंकि 5 साल में कंपनी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया है कि 5 साल में किसी कंपनी ने 500% के रिटर्न दिए, बट उसी 5 साल को अगर आप लोग तोड़ मरोड़ को देखोगे तो बीच में 1 साल ऐसा था जहाँ पे कंपनी ने -40% के रिटर्न दिए थे। सो इसलिए कहता हूँ जितना अपना जो नज़रिया आप लोग लंबा रखोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट भी होगा। तो नेविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक यहाँ पे है। एंड अगर मैं बात करूँ तो एफएनओ में भी अभी इसकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। नेविन फ्लोरिन की अगर मैं बात करूँ 5 तारीख की, मतलब कल के दिन की, फ्राइडे की 32% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। दोस्तों उसके बाद का यहाँ पे जो वीडियो आने वाला है 10:30 बजे आने वाला है, एंड जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो मैंने खुद यहाँ पे एक मिस कर लिया है, राइट। तो उसके बारे में कुछ हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें सीखनी है, एक नया स्टॉक है, आप लोगों को कुछ नया नॉलेज भी मिलेगा। तो ज़रूर यहाँ पे जो 10:30 बजे वीडियो आएगा उसी के आसपास आएगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। दोस्तों 2 स्टॉक्स हो जाने के बाद, पिडिलाइट एंड नेविन फ्लोरिन हो जाने के बाद, दीपक नाइट्रेट बहुत ही शानदार स्टॉक है। इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था समवेयर अराउंड 700-730 के आसपास, क्योंकि बीच में इसमें एक ज़बरदस्त गिरावट आई थी। सो अगेन जो हमेशा का जो गाना रहता है, सर अभी हम लोग क्या करें, क्या निकल जाए,
तो दोस्तों निकलने की बात होती नहीं है, इतने फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग शेयर है। ये देखिए 1 साल का रिटर्न, 5 साल के रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखोगे इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि क्या गजब का परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। एंड फिलहाल ये स्टॉक मिड कैप है, बट थोड़ी देर में ये कभी भी हम लोग को लार्ज कैप में तब्दील होते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल का इसका मार्केट कैप 216 बिलियन का है। सो थोड़ा सा ही यहाँ पे गैप बचा हुआ है। कुछ ही दिनों के बाद अगर ये कंपनी ऐसी चलती रही 1700 2000 तक आ गई तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू द नंबर ऑफ शेयर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो कि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, तो मार्केट कैप जैसे रीच कर लेगा हम मतलब टॉप लेवल पे ये लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाएगा। सो दीपक नाइट्रेट में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ ये स्टॉक रिस्की मतलब वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। आज 1500 है ना, वापस 1000 पे भी जा सकता है, देन 2000 पे भी वापस आ सकता है, उस टाइप का ये स्टॉक है। सो दीपक नाइट्रेट में भी आप लोगों को कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, झेलना आना चाहिए। झेलना मतलब प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, वरना आप लोग लॉस में ही निकल जाओगे। 21% के आसपास के डिलीवरीज कल के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टॉक, अगर मैं बात करूं तो ये कोई फोर्थ और एक स्टॉक में ही बताऊंगा इसके बाद, अतुल लिमिटेड। अभी ये महंगा लगेगा बहुत सारे लोगों को, तो इसीलिए आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये भी डेट फ्री स्टॉक है, ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है। सो अतुल लिमिटेड भी अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ये देखिए बहुत ही शानदार। ये सब सारे स्टॉक में ऑलरेडी आपको बता चुका था। समवेयर अराउंड 3000 के आसपास, 2700 के आसपास मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाए थे। 4000 पे भी बनाया था, 5000 भी बनाया था। जब देखिए कंपनी अच्छी है ना तो बढ़ती रहेगी, उसके लिए कोई फुल स्टॉप ऐसी चीज़ नहीं रहती है। जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी स्टॉक ऊपर जाता रहेगा। तो चलिए अतुल लिमिटेड बहुत ही महंगा है तो हम लोग स्किप कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है एशियन पेंट। अभी एशियन पेंट का नाम लेते ही बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे, सर एशियन पेंट तो पेंट सेक्टर, तो मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि केमिकल ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, विकीपीडिया के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए विकीपीडिया के ऊपर आ चुके हैं, एशियन पेंट नज़र आ रहा है। ये देखिए पब्लिक है, उसी के साथ साथ कहाँ पे ये ट्रेड करती है सब कुछ लिखा है। चलो नीचे आ जाते, क्या लिखा है, इंडस्ट्री देख लेना, केमिकल्स। सो एक केमिकल सेक्टर है दोस्तों, उसी में ये पेंट का सेक्टर यहाँ पे आता है। इसलिए तो मैंने बोला क्रूड ऑयल ये इसका रॉ मटेरियल है। बीच में एशियन पेंट इतना क्यों भागा था, क्रूड ऑयल नीचे था, जमीन पे था, सिर्फ एशियन पेंट क्यों, बाकी पेंट सेक्टर के भी स्टॉक यहाँ पे इसी के वजह से दौड़ रहे थे। सो एशियन पेंट ऑलरेडी प्रेशर में था, बीच में अभी हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है दोस्तों। बीच में हम लोग कह सकते हैं इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद बाजार को रीज़न मिल गया। कौन सा रीज़न मिल गया, तो एक क्रूड ऑयल यहाँ पे ज़बरदस्त भाग रहे हैं, एंड प्लस उसी के साथ साथ ग्रेसिम की अगर हम लोग बात करें, वो 5000 करोड़ लेके आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी यहाँ पे पेंट सेक्टर में एंटर कर रहा है। तो एशियन पेंट को वो टक्कर जरूर देगा ज़रूर। बट इसका अर्थ ये नहीं कि एशियन पेंट खत्म हो गया करके। तो इस टॉप लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न मिल गया, इसके वजह स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। मैंने खुद वीडियो बनाया था, आपको बोला था कि अगर आप चाहो तो इस लेवल पे भी खरीद सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा जंप देखने को मिला है। सो जिसके पास भी एशियन पेंट रहेगा जरूर कंटिन्यू करना, बहुत ही शानदार स्टॉक है। एंड वापस कहना चाहूँगा ये 4 स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए। 44% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये 4 ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को केमिकल सेक्टर के मिल जाएंगे। दोस्तों केमिकल सेक्टर की जितने भी नाम लिए जाए स्टॉक्स की उतने कम है। इतने भारी भारी स्टॉक आप लोगों को बाजार में अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो ये तो मैंने सिर्फ सैंपल आपके सामने रख दिए, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने इसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो करोगे तो गलत बात है, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ। आप चाहो तो इसको रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो, राइट। सो यही कहना चाहूँगा, अगर क्रूड ऑयल में यहाँ पे लगातार बढ़ोतरी हुई एंड केमिकल सेक्टर में प्रेशर आता है तो आप लोगों ने खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू के कारण सारे केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक नीचे आएंगे एंड आपको एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पे माल उठाने का मिल जाएगा। तो ये 4 स्टॉक्स जो मैंने बताए, आप चाहो तो इनसे रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। अगर अच्छे लगे तो आप इनको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के यहाँ पे खरीद कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।